नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोलह तारीख को होने वाले विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारियों को किया नियुक्त। करीब 1 लाख की संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटाने का दिया गया है लक्ष्य। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इस विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देना शुरू कर दिया है। दरअसल पर कांग्रेस कमेटी स्थानीय स्तर पर संगठन का विस्तार करने की रणनीति तैयार कर रही है। ब्लॉक और जिला स्तर पर यहां तक कि मोहल्ला कमेटियां भी बनाने का कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है और उसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस कमेटी की तरफ से कहा गया है कि 16 दिसंबर को विधानसभा घेराव में जो भी कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आएगा उसको संगठन में स्थान दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भीड़ को जुटाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए सभी जिलों में प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का दावा है कि 16 तारीख को जब विधानसभा का घेराव होगा भोपाल में, तो उस दौरान प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के जुटेंगे और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और यह प्रदर्शन न सिर्फ प्रदर्शन होगा बल्कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसके माध्यम से नई कार्यकारिणी अपना आगाज मध्य प्रदेश में करेगी। कांग्रेस पार्टी ने भीड़ जुटाने के नाम पर स्थानीय संगठनों को साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको पद चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता लाना होगा। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए अब कार्यकर्ताओं को प्रलोभन भी दे रही है। प्रदेश में खाद की किल्लत और किसानों को ना हो पा रही खाद को लेकर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। कृषि मंत्री का कहना है कि खाद का वितरण उनका विषय नहीं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी सहकारिता विभाग पर डाली है। प्रदेश में खाद की किल्लत और किसानों को खाद न मिल पाने पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का अजीबोगरीब तर्क वाला बयान सामने आया है। कृषि मंत्री का कहना है कि खाद वितरण मेरा विषय नहीं है, मेरा विभाग ही नहीं है। सहकारिता के जरिए खाद की खरीदारी होती है। प्रदेश में हालांकि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। जहाँ कमी है वहाँ पर विपक्षी कांग्रेस बताए वहाँ घर घर खाद खुद पहुँचा कर दूंगा। उन्होंने खाद खरीदी केंद्रों पर लग रही किसानों की भीड़ पर भी अजीबोगरीब तर्क दिया और कहा कि एक दुकान पर खाद नहीं तो दूसरी दुकान पर किसान जाते हैं। 40 से 50 किसानों की लाइन की वजह से भीड़ उमड़ रही है। वहीं कृषि मंत्री के खाद को लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का अगर कृषि मंत्री को ही पता नहीं तो कृषि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश के मंत्री का ये अल्प ज्ञान है। किसानों के मंत्री होकर भी किसानों की बात नहीं करना चाहते। किसान क्या खेतों में खाद नहीं डालता? उमंग सिंघार ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि हर जिले से खाद की मांग सामने निकल कर आ रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के इस बयान को उनका अल्प ज्ञान बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। साथ ही साथ अगर खाद वितरण हो गया हो तो उसका बुलेटिन भी जारी करने की मांग करते हुए उन्होंने उनसे इस्तीफे की मांग भी की है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। विजयपुर में उपचुनाव हारने के बाद रामनिवास रावत का इस्तीफा हुआ मंजूर, राज्यपाल ने दी सहमति। वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा आखिरकार 12 दिनों बाद मंजूर कर लिया गया है। विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद रावत ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विदेश दौरे से लौटने के बाद 2 दिसंबर को इस इस्तीफे को लेकर राज्यपाल बंगूभाई पटेल के पास अनुशंसा के लिए भेजा था। राज्यपाल द्वारा इस पर सहमति देने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इस्तीफे की मंजूरी के साथ अब यह तय हो गया है कि रामनिवास रावत विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद उनके इस कदम को राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। यह इस्तीफा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वन मंत्री पद के लिए अगली नियुक्ति कौन होगी। राजनीतिक गलियारे में रावत का इस्तीफा हलचल मचाएगा।
देखना होगा अगला वन मंत्री होगा कौन, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सामने कांग्रेस के दो गुट आपस में लड़ते हुए नजर आए। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में राष्ट्रीय पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, जहां संतोष, जो कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के समर्थक हैं, और वहीं युवक कांग्रेस के आईटी सेल के सर अध्यक्ष दीपक के साथ बहस के बाद कार्यकर्ताओं की जुमाझटकी हुई और जमकर लात घूंसे चले, जिससे संतोष के सिर में चोट आई है, जिससे कार्यकर्ता और पुलिस उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका मेडिकल कराया गया। जबकि दूसरी पिटाई के शिकार दीपक ने पंडीनाथ थाने पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचा। मामले की जानकारी लगने के बाद चिंटू चौकसे और कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया भी थाने पहुंचे और बातचीत कर चौकसे ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि कुर्सी गिरने से कार्यकर्ता के सिर में चोट आई है। दोनों ही कार्यकर्ताओं की समझाइश दी गई है और समझौता कराने का प्रयास भी किया गया है। फिलहाल पूरे ही मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आपस में राजीनामा होने के बाद किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में डेयरी संचालन कर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम अमले को कार्रवाई करना बेहद महंगा पड़ गया। ग्वालियर के गुलपुर में कार्रवाई करने पहुंचे निगम अमले पर डेयरी संचालक धर्मेंद्र गुर्जर ने दादागिरी दिखाते हुए बुधवार को शाम को पथराव कर दिया, जिससे मदाखला अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान, एएचओ किशोर चौहान व लल्लन सेंगर घायल हो गए। नगर निगम ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराने वाले हमलावरों के यहाँ जेसीबी चलाकर उनका अतिक्रमण हटाया, तो वहीं आज नगर निगम की टीम पर हमला करने वाले लोगों ने निगम मुख्यालय का घेराव कर दिया। ग्वालियर नगर निगम सीमा की लगभग 14 लाख की आबादी के लिए कई साल से गोबर सिरदर्द बना हुआ है। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार शहर में 1000 से ज्यादा डेयरी है। ये सीवर लाइन में गोबर बहाते हैं, जिससे आए दिन लाइन बंद हो जाती है। निगम प्रशासन हर बार डेयरी संचालकों को नोटिस जारी करता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से समस्या निरंतर बनी रहती है। लेकिन जब नगर निगम की कार्रवाई होती है तो इस तरह का विरोध देखने को मिलता है और उसके बाद आज नगर निगम कार्यालय का घेराव भी कर दिया। फिलहाल नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों को अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वो समूचे मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ही लोगों ने अपना घेराव खत्म किया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। अपने आप को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर आरोपी ने जबलपुर की एक महिला प्रोफेसर से 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। उसने महिला प्रोफेसर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने और परिवार को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। जबलपुर की एक महिला प्रोफेसर के साथ साइबर ठगों ने 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर उसने महिला प्रोफेसर जयदीप दुबे को फोन लगाया और उन्हें बताया कि उनका एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें कि कुछ आपत्तिजनक सामग्री रखी हुई है। ऐसे में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जा रहा है और पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि वे ऐसा नहीं चाहती हैं तो उन्हें बताए गए अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करना होंगे। घबराकर प्रोफेसर ने 10 लाख रुपए साइबर ठग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन अब जब उन्हें लगा कि ये मामला ठगी का है तब उन्होंने अब पुलिस की शरण ली है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों को इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। सिलवानी आदिवासी अंचल प्रतापगढ़ में बालिका छात्रावास पिछले 4 साल से ज्यादा समय से है बंद। शासन की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। बालिकाओं को नहीं मिल पा रहा है छात्रावास। सिलवानी, जहां एक और केंद्र व प्रदेश सरकार आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा को लेकर लाखों रुपए खर्च करके आने को प्रयास कर रही है, जिससे कि आदिवासी बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर सकें, जिसको लेकर प्रदेश भर में विभिन्न छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन रायसेन जिले के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते बालिकाओं की शिक्षा को लेकर अधिकारी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण बालिकाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पिछले 4 वर्षों से बालिका छात्रावास ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में बंद पड़ा है। अनेकों बार आदिवासी समाज के द्वारा पूर्व में कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री को भी बालिका छात्रावास चालू कराने को लेकर आदिवासी समाज द्वारा ज्ञापन दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी बालिका छात्रावास चालू नहीं हो सका है। जिले के अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण आदिवासी बालिकाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं और जिले के अधिकारी बालिका छात्रावास चालू कराने के नाम पर आदिवासियों को झूठे आश्वासन देकर मामले से किनारा कर रहे हैं। बंद पड़े बालिका छात्रावास
भवन देख रेख के अभाव में जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के साथ जहरीले जीव जंतुओं का ठिकाना बन गए हैं। इसके बावजूद भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी बंद बालिका छात्रावासों को चालू नहीं करा पा रहे हैं। अब आदिवासी समाज के द्वारा जिले से लेकर मुख्यमंत्री के तक मिलने की आस लगा रहे हैं। मोहन यादव की मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार चाहे कितने भी शिक्षा को लेकर वादे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत बस से ज्यादा बदतर होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र प्रतापगढ़ में बालिका छात्रावास बंद होने से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं बालिकाएं। क्या होगी इन बालिकाओं की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रायसेन जिले के सांची ब्लॉक के ग्राम पंचायत डावरा इमलिया के ग्राम संग्रामपुर में इस योजना की हालत बदहाल नजर आ रही है। ग्रामीण पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायसेन जिले के सांची ब्लॉक के ग्राम पंचायत डावरा इमलिया के ग्राम संग्रामपुर में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी और पाइपलाइन तो लगाई गई, लेकिन भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ चुकी है। पाइपलाइन अब पानी पहुंचने में असफल है। स्थिति इतनी खराब है कि ग्रामीणों को दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोग अपनी बेटियों की शादी संग्रामपुर में करने से कतराते हैं। शादी के बाद बहुएं भी पानी भरने की समस्या के डर से मायके लौट जाती हैं। गांव में साल भर में मुश्किल से 2-4 शादी ही होती हैं। ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या की शिकायत की है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जब पीएचई विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए हंसकर टाल दिया। उनका कहना था कि ये समस्या कई गाँवों में है। हालांकि रायसेन कलेक्टर ने इस मामले की गंभीरता से लिया है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्दी गांव में पानी की समुचित व्यवस्था करने की आश्वासन दिया। ग्राम संग्रामपुर के हालात जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत को उजागर करते हैं। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये योजना भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी और ग्रामीणों का संघर्ष जारी रहेगा। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। ग्राहक अपने खून पसीने की कमाई बैंकों में रखता है ताकि उसका पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन कटनी जिले के बड़वारा इलाके में संचालित बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं है। यहाँ पर मरम्मत मांग रही खिड़की और दरवाजे बैंकों की हिफाजत में जुटे हुए हैं। कटनी जिले के बड़वारा मुख्यालय में स्थित बैंकों में सुरक्षा गार्ड समेत अन्य व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है। बात अगर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की जाए तो यहाँ चोरों ने 2 बार बैंक की दीवार तोड़ चुके हैं। एक मर्तबा तो लाखों रुपए बैंक से चोरी भी हो चुके। वहीं दूसरी बार दीवार में सेंध लगाकर तिजोरी साफ करने का प्रयास भी किया गया। इसके बावजूद भी इस बैंक में सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं की गई है, न ही बाहर की तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर शाखा प्रबंधक पर्याप्त व्यवस्था होने की बात कहते रहते हैं। वहीं सेंट्रल बैंक में बैंक के अंदर कई बार ग्राहकों के पैसे भी चोरी होने की घटनाएं सामने आई। सेंट्रल बैंक में गेट पर कोई भी सुरक्षा गार्ड को तैनात नहीं किया गया है, जो बैंक आने वाले व्यक्तियों से आने का मकसद और काम पूछ सके। बैंक परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों का जमावड़ा भी बना रहता है। इसके अलावा कियोस्क संचालकों का बैंकों के कार्यों में हस्तक्षेप देखा गया। बात अगर सहकारी मर्यादित बैंक की जाए तो ये बैंक भी भगवान के भरोसे ही चल रहा है। यहाँ न गार्ड है, न ही सुरक्षा के इंतजाम। टूटे दरवाजे, मरम्मत की मांग कर रही खिड़कियां इस बैंक की हिफाजत कर रही। मामले पर बड़वारा थाना प्रभारी किशोर द्विवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में दीवार तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिस पर गंभीरता के साथ कार्रवाई की गई। बैंक और एटीएम में गार्ड एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित बैंकों को पत्राचार किया गया है। बैंकों में लगातार सेंधमारी और बैंकों के बाहर होने वाले कैश स्नैकिंग की घटना ये साफ बताती है कि स्थानीय पुलिस और बैंक प्रबंधक क्षेत्र की जनता के पैसे को लेकर कोई खास चिंता नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय पुलिस और बैंक प्रबंधक क्या ठोस कदम उठाते हैं या फिर यूं ही जोखिम के बीच बैंकों का संचालन किया जाएगा। बड़वारा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। किसानों पे पूरी तरह बर्बरता की गई है। बर्बरता के दम पे प्रशासन ने किसानों की जमीन जबरन कब्जा कर लिया है। वहीं किसानों का कहना है कि हम लोगों को जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया है और जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया है।
जनपद में स्थित ढाणा चीनी मिल की एनथाल फैक्ट्री के लिए जमीन कब्जा दिलाने पुलिस प्रशासन व राजस्व की टीम रविवार को गांव गई, जहां किसानों का आरोप है कि हमें बिना मुआवजा दिए हमारी जमीन जबरन प्रशासन मिल को कब्जा दिला दिया है और चीनी मिल हमारी जमीन पर कब्जा कर फैक्ट्री की पानी छोड़ दिया है, जिस वजह से हम लोग रबी की फसल की बुआई अपने खेत में नहीं कर पा रहे हैं। अपनी जमीन न देने की बात कहने पर हम किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को जमकर लाठी डंडे से पीटा गया। उससे भी प्रशासन की जी नहीं भरा तो दर्जनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। हम किसान अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे हमारे साथ कितना भी अत्याचार हो जाए। इसको लेकर हम किसान बहुत परेशान हैं। हमारे पास जमीन नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे कैसे खाएंगे और हम भूखे रहने पर विवश रहेंगे। वहीं किसानों के साथ हुई बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की बात को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता किसानों का दर्द जानने गांव गए थे। किसानों ने अपनी पीड़ा समाजवादी कार्यकर्ताओं से बताई और कहा कि हम लोगों के साथ बहुत ही बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिलाधिकारी से मिलकर किसानों के साथ हुई बर्बरता की बात रखेंगे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सब किसानों की मांग पूरा करने की बात रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों की मांगे मानी जाती है, इनके जमीन का मुआवजा दिया जाता है या यूं ही किसानों की जमीन जबरन कब्जा कर लिया जाता है। कैमरामैन मणिंद्र के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। बहराइच में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक यात्री बस और ट्रक में टक्कर होने के बाद एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच में मोतीपुर थाना क्षेत्र के नानपारा लखीमपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। गुड़ पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक में पंजाब से नेपाल के लिए जा रही बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस भीषण हादसे में बस में सवार 11 यात्री बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से CHC मोतीपुर पहुंचाया, जहां बस में सवार लुधियाना के रहने वाले यात्री मांग बहादुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी सभी घायलों का मोतीपुर CHC में इलाज जारी है। सड़क हादसे में घायल सभी यात्रियों का मोतीपुर CHC में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बचे हुए यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक भेजने के लिए व्यवस्था की है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के कालपी कस्बे में स्थित 84 गुंबद का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। लगातार जो इसकी इमारत है वो ढलती जा रही है और इसमें खास करके पुरातत्व विभाग को देख रेख करने की आवश्यकता है। बादशाह लोधी का ये मकबरा जनपद जालौन के कालपी कस्बे में स्थित है और इस मकबरे का निर्माण कंकड़ और चूने से किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये खास संरचना है। इसमें शतरंज की भांति इसमें पिलरों को दिया गया है, खंभों को दिया गया है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी आया है कभी भी इन खंभों की गिनती 84 पूरी नहीं कर पाया है और हमेशा गिनती भूल गए हैं। इसके केंद्र में एक वर्गाकार भाग के ऊपर एक विभाजित गुंबद निर्मित है जो करीब 20.88 मीटर ऊंचा है। वर्तमान में गुंबद की जो छत है वो टूटी हुई है और इस गुंबद के चारों तरफ छोटे छोटे गुंबद और दिए गए हैं। इसका मेन जो मुख्य द्वार है वो नेशनल हाईवे 25 से लगा हुआ है, जिससे जो इंटेंस द्वार है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यह मकबरा 15वीं और 16वीं सदी में लोधी वंश के लोगों के द्वारा बनवाया गया था। तब से ये लगातार यहीं पर 84 गुंबद के नाम से जाना जाता है। सरकार बदली, निज़ाम बदले, प्रशासन के कई आलात कारी भी बदले, लेकिन 84 गुंबद की तस्वीर आज तक नहीं बदली जा सकी। प्रशासनिक उपेक्षाओं का दंश झेल रही यहाँ की ऐतिहासिक इमारत आज भी अपनी जर्जर हालत पर आंसू बहा रही है। अब इसे इंतजार है तो सरकार की नजर करम का। अब देखने वाली बात होगी कि कब सरकार की इस पर नजर इनायत होती है। जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर अकील अहमद। उन्नाव डीएम गौरांग राठी ने प्रयागराज में महाकुंभ स्नान पर्व 2025 को लेकर लेदर इंडस्ट्री व स्लाटर हाउस के प्रबंधन के साथ बैठक कर मां गंगा की अविरलता को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है।
प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर उन्नाव में तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान पर्व आगामी 10 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रमुख स्नान के चलते 21 दिनों तक उन्नाव में औद्योगिक क्षेत्र के सभी उत्पादन बंद रहेंगे। डीएम उन्नाव गौरांग राठी ने बंदी रोस्टर जारी करने के साथ ही तय तिथियों में उद्योग बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा को होने वाले पहले स्नान से पहले बंदी का नियम लागू हो जाएगा। वहीं अंतिम स्नान 26 जनवरी को महाशिवरात्रि को होना है। इस बीच 4 अन्य स्नान होने हैं। सभी स्नान से 3 दिन पहले उद्योग बंद करा दिए जाएंगे। सभी प्रमुख 6 स्नानों के दौरान अलग अलग तिथियों में 21 दिन उन्नाव के उद्योग बंद रहेंगे। डीएम गौरांग राठी ने सीडीओ, सिटी मजिस्ट्रेट व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों को निगरानी के लिए आदेश दिए हैं। महाकुंभ स्नान पूर्ण होने के बाद उद्योग फिर से शुरू हो सकेंगे। बैठक के दौरान डीएम गौरांग राठी ने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी गंगा में पानी, किसी प्रकार का गंदा पानी डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाकुंभ स्नान के दौरान जो भी इंडस्ट्री उन्नाव में है उसमें उत्पादन पूर्णतया बंद रहेगा। उन्होंने सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राव व प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को भी निगरानी के सख्त निर्देश दिए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर से द्विजेंद्र मिश्रा, उन्नाव। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को रेलवे ने एक फिर बड़ा झटका दिया है, क्योंकि विकास कार्यों के चलते रायपुर से गुजरने वाली 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हथबंद तिल्दा नेवरा में विकास कार्यों के चलते इन ट्रेनों को रद्द करने का हवाला दिया है। राजधानी से गुजरने वाले 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेल यात्रियों को रेलवे ने फिर से एक बड़ा झटका दिया है। रायपुर रेल मंडल के हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में विकास कार्यों के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2024 तक ये ट्रेनें चलने वाली थी, जिन्हें रद्द किया गया है। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी और रद्द होने से रायपुर स्टेशन में रेल यात्री काफ़ी परेशान हैं। बता दें कि इन ट्रेनों में बिलासपुर रायपुर मेमो, रायपुर जूनागढ़ रोड पैसेंजर, जूनागढ़ रायपुर रोड, रायपुर कोरबा पैसेंजर, रायपुर गेवरा रोड बिलासपुर जैसे ट्रेनें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने की खबर कोई नई बात नहीं है। लगातार 3-4 सालों से ट्रेनें रद्द होने की खबरें आ रही है, जिसके कारण रेल यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल 9 ट्रेनें रद्द है और देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में कब तक ये सिलसिला रुकता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। नगरीय निकाय चुनाव इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा और इसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी सीधे तौर पे कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वे पार्षदों का हार्स ट्रेडिंग किया करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्यक्ष प्रणाली को ही सही ठहराया है। उनका कहना है कि अप्रत्यक्ष चुनाव में हार्स ट्रेडिंग होती है। हार्स ट्रेडिंग करने का अभियान भूपेश बघेल ने चलाया था। लोकतंत्र की चोरी और अपहरण का काम कांग्रेस ने लिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर अजय चंद्राकर पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर नगरीय निकाय चुनाव डायरेक्ट है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। यदि हार्स ट्रेडिंग का डर है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने में भी हार्स ट्रेडिंग हो सकता है। हार्स ट्रेडिंग को लेकर बयानबाजी के बीच कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ही चुनी हुई सरकारों को हार्स ट्रेडिंग के माध्यम से बदलती रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता द्वारा हार्स ट्रेडिंग का आरोप लगाना हास्यास्पद है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। बांग्लादेश के विरोध में यहाँ शिवनी मालवा में प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई और रैली के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिवनी मालवा में सर्व हिंदू समाज द्वारा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे लगातार अत्याचारों, धार्मिक उत्पीड़न एवं महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ सकल हिंदू समाज के द्वारा हनुमान मंदिर हरदा नाके से रैली निकाली। रैली में आगे युवा अपने हाथ में पोस्टर थे और जमकर नारे लगाते हुए चल रहे थे। बांग्लादेश सरकार होश में आओ, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली मुख्य मार्ग से होकर श्री राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर पहुंची, जहां सभी ने भाषा, क्षेत्र, जाति के नाम पर नहीं बैठने का संकल्प लिया। पश्चात राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार नितिन राय को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विभिन्न धार्मिक संगठन, आध्यात्मिक संगठन, सामाजिक
संगठन, बुद्धिजीवी वर्ग, महिला संगठन, युवा संगठन, व्यापारिक संगठन, आम लोगों, महिला, पुरुष एवं बच्चों ने शामिल होकर विरोध प्रदर्शन किया। देश में हो रहे अत्याचार के विरोध में गांव-गांव, शहर-शहर विरोध प्रदर्शन किया जा। सिवनी मालवा में यहाँ विरोध प्रदर्शन कर विशाल रैली निकाली गई। रैली के बाद में राम जानकी श्री राधा कृष्ण मंदिर में यहाँ सभा का आयोजन किया गया। इसके पश्चात यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी। अमरोहा जनपद के हसनपुर में गोवंश से पशुओं की बदगी किए जाने की घटना को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता विरोध में उतर गए हैं। आज उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि शिवसेना जिला प्रमुख वेद प्रकाश यादव के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने उप जिलाधिकारी एसडीएम सुनीता सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ भाजपा नेताओं के इशारे पर गोवंशीय पशुओं की हत्या की जा रही है और क्षेत्र में हो रही लगातार गोवंशी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय और गुस्सा फैल गया है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में पिछले 15 दिनों के अंदर कई बार गोवंशीय पशुओं के वध की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इलाके में भारी रोष उत्पन्न हो गया है। इस संदर्भ में शिवसेना के जिला प्रमुख वेद प्रकाश यादव ने कहा कि लगातार हो रही गोकशी की घटनाओं से हिंदू समुदाय में गहरा आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं के पीछे कुछ सत्ताधारी दल के नेताओं का हाथ हो सकता है, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के इस प्रकार की घटनाएं संभव नहीं है। ज्ञापन में शिवसेना ने मांग की कि इस प्रकार की घटनाओं को तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि शिवसेना के जिला प्रमुख वेद प्रकाश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन एसडीएम सुनीता सिंह को सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ नेताओं के इशारे पर गोवंश से पशुओं की हत्या की जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश का माहौल है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो शिवसेना कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर कपिल कुमार, अमरोहा। झांसी जिलाधिकारी कार्य परिसर में नगर निगम ने आने वाले लोगों के लिए जन सुविधा के तहत शौचालय बनवाया है, लेकिन वो शौचालय आज की तारीख में आने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। झांसी के जिलाधिकारी परिसर में नगर निगम झांसी द्वारा आने वाले लोगों को जन सुविधाएं मिल सकें, इसलिए शौचालय का निर्माण जिलाधिकारी परिसर में करवाया गया था। लेकिन वर्तमान में इस शौचालय का रखरखाव नहीं किए जाने के कारण इससे फैलने वाली बदबू से आने जाने वाले लोगों एवं इसके पास ही बैठने वाले वकीलों आदि को भयंकर बदबूदार माहौल में बैठकर ही काम करना पड़ रहा है। शौचालय में सभी नल एवं टंकी आदि टूटी हुई है। कई बार लोगों के द्वारा संबंधित विभाग से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संबंधित अधिकारियों को कई बार इसके बारे में बताया जा चुका है। शौचालय की स्थिति यह है कि वहाँ पे टंकी नल आदि नहीं है, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। संबंधितों के कान पे जू नहीं रेंग रही है। देखना है कि लोगों को कब तक बदबू का सामना करना पड़ेगा। प्रभास सक्सेना, एक्सपर्ट रिपोर्टर, झांसी। अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर अंबिकापुर में करोड़ों की ठगी करने का एक मामला सामने आया है, जहां कंपनी के संचालक ने लोगों को अधिक मुनाफा कमाने का झांसा दिया और उनसे करोड़ों रुपए की राशि लेकर फरार हो गया है, जिसकी शिकायत पीड़ित दर भटक रहे हैं और अब आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां महेंद्र रोड में स्थित शुभ निवेश स्टॉक मार्केट एकेडमी के नाम पर ट्रेनिंग सेंटर संचालित किया गया था, जहां लोगों को अधिक मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया था। भोले भाले लोग कंपनी के झांसे में आकर अपनी मोटी और गाढ़ी कमाई उस पर लगा चुके थे। कुछ पैसे मिलने के बाद लोगों को और भी कंपनी पर विश्वास हो गया था, जिसके बाद लोगों के द्वारा अन्य लोगों के रुपए भी कंपनी में जमा करवाए थे। धीरे धीरे यह राशि करोड़ों में हो गई थी, जिसके बाद कंपनी संचालक रुपए लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं अब पीड़ित पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी राशि वापस पाने की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि आरोपी फिरोजपुर का बताया जा रहा है, जिसका नाम संजीत अग्रवाल बताया जा रहा है। वहीं पीड़ितों ने इसकी शिकायत गांधीनगर थाने और कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचकर की है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।